मैथ्स के सारे राज मैथ्स के फंडामेंटल्स में ही छुपे हुए होते हैं। 1090 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती क्यों है? 1090 डिग्री को समझना है तो tan थीटा को समझना होगा। बात एकदम क्लियर है कि 1090 डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, उसके पीछे छुपा हुआ लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स का एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है 1090 डिग्री को लेकर के। 1090 डिग्री इनफाइनाइट होता है या नॉट डिफाइंड? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 1090 डिग्री इनफाइनाइट नहीं होता, 1090 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। 1090 डिग्री नाम की चीज मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। जहां पे आपको 1090 डिग्री दिख जाए आप बोल दो यार 1090 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब दूसरी बात यहां पे ये समझने वाली है कि 1090 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती क्यों है। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको ये पता भी होता है कि 1090 डिग्री नॉट डिफाइंड है, तो ये नहीं पता कि क्यों ऐसा होता है। बात बेसिक में छुपी हुई है। मैथ्स के सारे राज मैथ्स के फंडामेंटल्स में ही छुपे हुए होते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों 1090 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। देखिए मैंने एक ट्रायंगल बना ली। 1090 डिग्री को समझना है तो tan थीटा को समझना होगा। tan थीटा क्या होता है? मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये अगर थीटा है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये मेरा क्या है? बेस। आप क्लियरली देख सकते हैं थीटा यहाँ पे मेरा 90 डिग्री से छोटा है। ये वाले पॉइंट को जब मैं इस ट्रायंगल में इस तरफ मूव करूंगा तो ट्रायंगल मेरी ऐसी बन जाएगी, है ना। और ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, आप देख लीजिए बड़ा होता जाएगा। इसको मैं अगर और इस तरफ मूव करूं तो ये पॉइंट जो है मान लो यहां पे आ गया, तो अब आप देखोगे मेरा जो थीटा है ये और बड़ा हो रहा है। जब ये पॉइंट और आगे आता जाएगा ये थीटा और बड़ा होता जाएगा और बिल्कुल यहां पे आने के बाद जब ये पॉइंट इसमें मर्ज हो जाएगा तो ये मेरा थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही थीटा मेरा 90 डिग्री होगा, बात सुनना, when थीटा विल बिकम 90 डिग्री, जब ये पॉइंट बिल्कुल इसमें मर्ज कर जाएगा, थीटा जब मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, उस पॉइंट पे बेस तो बिल्कुल पिचक जाएगा, बेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। फिर से बता दूं, ये पॉइंट जैसे ही इसमें आ गया, देखो मेरा बेस पहले इतना था, इसको यहां पे लाया, अब बेस मेरा इतना हो गया, इसको और इधर लाया, अब बेस मेरा इतना हो गया। अब बिल्कुल इसमें अगर मैं मर्ज कर दूं तो बेस मेरा जीरो हो जाएगा। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो बेस मेरा जीरो हो जाएगा। बेस मेरा क्या हो जाएगा? बेस मेरा जीरो हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री पे मेरा जो 1090 डिग्री देखोगे वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मेरा कितना हो गया? जीरो। और जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, यहां पे देखो डिनोमिनेटर मेरा कितना है? जीरो। डिनोमिनेटर जब जीरो हो जाए तो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी नॉट डिफाइंड बन जाती है। डिनोमिनेटर जीरो करना मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा पाप है। कुछ भी कर लो, इस पाप से छुटकारा नहीं पा सकते मेरे दोस्त। डिनोमिनेटर मैथमेटिक्स के अंदर जीरो मत कर देना। तो यहां पे डिनोमिनेटर जीरो हुआ है, ये क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो गई। 1090 डिग्री मेरा क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया। आई होप आपको लॉजिक एकदम क्लियर है, बात एकदम क्लियर है कि 1090 डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, उसके पीछे छुपा हुआ लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।